जय सिया राम। आज के सुविचारों में मैं सनातन धर्म की वैज्ञानिकता के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। चूँकि हमारा सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है, इसका इतिहास रहा है और उसके प्रमाण रहे हैं। वो बात अलग है कि आज लिंक टूट चुकी है और उस लिंक को आज तक कोई जोड़ भी नहीं सका। इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो देवासुर संग्राम में दिव्यास्त्र चलती थी, तो मंत्रों की शक्ति से चलती थी। मंत्र भी ब्रह्मांड की शक्तियों को खींच के मंत्र में समाहित करके और अस्त्रों में समाहित कर देती थी। और वो जो ऋषि मुनि थे, जिनको आजकल रिसर्च करने वाले हम बोलते हैं, तो वो राजा महाराजाओं को देते थे, इसलिए राजा महाराजा उनके चरणों में झुके रहते थे। तो चाहे देवासुर संग्राम हो, चाहे राम रावण का संग्राम हो, चाहे महाभारत का संग्राम हो, ये तमाम दिव्यास्त्र थे वो वैज्ञानिक शक्तियों से संपन्न थे। वो बात अलग है कि आज लिंक टूट चुकी है। हाँ, महाराज पृथ्वीराज चौहान तक शब्दवेदी बाण की शक्ति तो रही, उसके बाद ये तमाम बातें समाप्त हो चुकी हैं और आज तक ना कोई जगत गुरु ना कोई शंकराचार्य उस शक्ति को प्राप्त कर सका है। वो बात एक अलग है कि आज हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक हैं, DRDO के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उन शक्तियों को वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी रूप से आज उन अस्त्रों को भौतिक रूप में जीवित कर दिया है। APJ अब्दुल कलाम ने मिसालें बनाई और अब ऐसी ऐसी मिसालें बन गई हैं कि उनको जैसे पृथ्वी, नाग शक्ति, ब्रह्मास्त्र और ना मालूम क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं। ये वही तो शक्ति हैं जिन शक्तियों से पहले अस्त्र चलते थे, आज मिसालें चल रही हैं। हमने तो यहाँ तक अनेकों बार पढ़ा है कि इसके पूर्व अमेरिका में जो विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष अनुसंधान कंपनी है नासा, उसमें हमारे भारत के वेद शास्त्रों को रखा गया है और भारत के बहुत से वैज्ञानिक उसमें काम कर रहे हैं और उन्होंने हमारे वैज्ञानिक शास्त्रों को देखा, हमारे शास्त्रों से वैज्ञानिकता सीखी, उनके उपयोग सीखे और उन्होंने एक से एक अस्त्र पहले बना लिए हैं। हमारा मतलब ये है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो पूर्णतः वैज्ञानिक सम्मत है, लिंक टूट चुकी है। और मैं आज के छात्र छात्राओं के बारे में सोचता हूँ तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो छोटे जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपनी बुद्धि, अपने समय का उपयोग इस आज के वैज्ञानिक युग में, साइंस के युग में, तकनीक के युग में, उद्योग के युग में अपनी बुद्धि को उसमें लगाएं। हालांकि मैं सनातन धर्म का समर्थक हूँ, लेकिन अंधभक्ति से मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि दिन रात आप मालाएं लिए फेरते रहें और ना आप उद्योग करें और ना आप पढ़ें लिखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा मतलब ये है कि कुछ समय निकाल के धर्म और संस्कृति से जुड़ें ताकि संयुक्त परिवार आगे उनका विच्छेद ना हो सके, वो विखंडित ना हो सके। क्योंकि धर्म परिवारों को जोड़ता है, समाज को जोड़ता है, राष्ट्र को जोड़ता है। तो यहाँ तक तो उसका उपयोग ठीक है, लेकिन अगर कोई कहा जाए कि तुम मालाएं जपते रहो, हमारी समझ से ये गलत बात है। भगवान राम को वनवास दिया गया था, माता कैकेयी ने उनको वल्कल वस्त्र दिए थे, वनवास के पूरे संसाधन दिए थे, लेकिन उन्होंने भगवान राम को किसी भी किस्म की माला नहीं पकड़ाई थी कि तुलसी की माला पकड़ो, रुद्राक्ष की माला पकड़ो, मोती मुआ की माला पकड़ो।
ऐसा कुछ नहीं था। भगवान राम अपने अस्त्र शस्त्र लेके गए थे, धनुष बाण लेके गए थे और उन्होंने कर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और जनता को बताया था कि हमें कर्म करना चाहिए। कर्म हमें करना चाहिए, हम अपने कर्मों से, हम अपने पुरुषार्थ से ही आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, धर्म एक बात ये है, वो उसके विषय में हम आगे के एपिसोड में बताएंगे, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। भगवान कृष्ण भी जिंदगी भर उन्होंने, मैंने नहीं देखा ना पढ़ा कि उन्होंने माला जपी हो। वो भी धार्मिक व्यक्ति थे, योगी राज थे और उन्होंने धर्म के माध्यम से ही तमाम शस्त्र शिक्षा, शस्त्र विद्या ली थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने शस्त्रों को सुरक्षित रखे रहे, अपने सुदर्शन को रखे रहे, वो माला नहीं टारते रहे। और जो भी देश जब मालाओं के ऊपर सिर्फ जाता है, अपना पुरुषार्थ छोड़ देता है, अपना कर्म छोड़ देता है, तो उसका तो पतन निश्चित है। आज अगर जापान और जर्मन इतने आगे बढ़े हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को छोड़ो, जापान और जर्मन द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट भ्रष्ट हो गए थे और उनके पास ना पुल थे, ना बांध थे, ना बिल्डिंगें थी, ना कुछ था। लेकिन इसके बाद आज हमारे भारत से वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, तकनीकी क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में। वो बात अलग है कि आज हमारी सरकार कहे कि हम जापान के आगे आर्थिक क्षेत्र में आगे निकल गए हैं, लेकिन तकनीकी क्षेत्र में तुम्हें जापान से सहयोग लेना पड़ेगा, तुम्हें जर्मन से सहयोग लेना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप इतने आगे बढ़ गए हो, तो अभी जो विश्व का सर्वे हुआ है उसमें आप 126वें नंबर पे हैं। फिनलैंड इतना सा एक देश है, उसमें कोई मालाएं नहीं जपी जाती, वो नास्तिक देश है और वो 7वीं बार पहले नंबर पर आया है। तो हमारा मतलब कहने का ये है कि हम धर्म को माने, 24 घंटे में घंटे 2 घंटे हम आध्यात्मिक अध्ययन करें, हम स्वाध्याय करें और सो का चिंतन करें। आगे के एपिसोड में मैं इसके बारे में बात करूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। हमारा मतलब यही है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को अपनी पढ़ाई में लगाएं, आज साइंस में लगाएं, आज तकनीक में लगाएं। हाँ, धर्म का बस इतना उपयोग करें कि वो परिवार को विखंडित ना होने दें। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ अपने छात्र छात्राओं से कि अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा जो राम कुमार सोनी रहली यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करके पिछले एपिसोड देखें। उसमें हमने बेरोजगारों के लिए भी बताया है, गौ संरक्षण के लिए भी बताया है, तप की महिमा भी बताई है, राम नाम की महिमा भी बताई है, बहुत कुछ बताया है। आप सब जान जाएंगे। 65 एपिसोड हम डाल चुके हैं, जो 66वां हमारा एपिसोड चल रहा है और 5 या 10 मिनट का रहता है। और हम छात्र छात्राओं से कहेंगे कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, अगर समझ में आए तो उसको लाइक और शेयर करें। आगे हम थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के हृदय में हृदयस्थ परमात्मा शक्ति को मेरा प्रणाम।